नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा आज मुजफ्फरपुर पहुंची। तो मुजफ्फरपुर में एक रैली के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार के गुजरात मॉडल की धज्जियां उड़ा दी, यानी कि गुजरात मॉडल की पोल खोल दी। दूसरी तरफ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन आज बिहार आए और उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को अपना समर्थन दिया। और एक तीसरी बड़ी खबर यह है कि जब वोटर अधिकार यात्रा जब आज शुरू हुई सुबह सुबह, तो राहुल गांधी जी की बुलेट पर ही प्रियंका गांधी जी सवार हो गई और इसके तमाम फोटोज वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हैं, छाए हुए हैं। मुजफ्फरपुर में रैली के दौरान तमाम नेताओं ने मोदी सरकार पर क्या क्या बातों को लेकर हमला किया, तो इन तमाम बातों को लेकर मैं चर्चा करूं। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, राहुल गांधी ने पहले तो मोदी जी के गुजरात मॉडल को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा जो गुजरात का आर्थिक मॉडल बताया जाता है वो कहीं गुजरात मॉडल नहीं है। असल में गुजरात मॉडल वोटों को चोरी करके जो एक ट्रेंड चला है पूरे देश में, भाजपा ने चलाया है, वही गुजरात मॉडल है। इसके अलावा कुछ नहीं है, केवल वोट चोरी का मॉडल है गुजरात मॉडल। आपको याद होगा 2014 के लोकसभा के चुनाव से पहले कैसे कहा गया था, पूरे देश में ढिढोरा पीटा गया, सब गुजरात मॉडल गुजरात मॉडल गुजरात मॉडल। तो वही गुजरात मॉडल का जो गुब्बारा था उसको फोड़ने का काम कर दिया है राहुल गांधी ने। और एक बड़ा हमला बोलते हुए ये कहा कि देखिए, आज ट्रंप को लेकर राहुल गांधी ने हमला बोला, क्योंकि ट्रंप ने एक बार फिर मोदी जी की बेइज्जती की है। मोदी जी का एक तरीके से यूं कहें कि अपमान किया है। ट्रंप ने कहा, राहुल गांधी ने कहा कि ट्रंप ने कहा कि हमने 24 घंटे का समय दिया मोदी जी को भारत पाकिस्तान युद्ध रोकने के लिए, लेकिन मोदी जी तो 5 ही घंटे में मान गए और उन्होंने जो है समझौता कर लिया। कुल मिलाकर ट्रंप के शब्दों को लेकर, ट्रंप की बातों को लेकर राहुल गांधी ने मोदी जी के ऊपर बड़ा हमला बोला। और तीसरी बात उन्होंने बोली कि मध्य प्रदेश के चुनाव में वोटों की चोरी हुई, हरियाणा के चुनाव में वोटों की चोरी हुई, महाराष्ट्र के चुनाव में वोटों की चोरी हुई, लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव में हमने चोरी पकड़ ली, क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी। और बड़ी बात यह है कि इसमें चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की पूरी मदद कर रहा है। हम लोगों की कोई सुन नहीं रहा, चुनाव आयोग बिल्कुल नहीं सुन रहा है। ये बड़ा गंभीर हमला बोला है राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के ऊपर। उन्होंने कहा अब हमारे पास सबूत हैं, लेकिन इसके साथ साथ राहुल गांधी ने एक बात और कही। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव आयोग बताए कि जो 65 लाख वोट काटे हैं SIR को लेकर, आपने क्यों काटे हैं, इसका चुनाव आयोग जवाब दे। कुल मिलाकर राहुल गांधी ने मोदी जी और ECI को लेकर बड़ा हमला बोला। उसके बाद बात करें तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव ने भी SIR को लेकर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस वक्त NDA जो है घूसखोरी कर रही है। और तेजस्वी यादव ने तो यहाँ तक कहा कि SIR के बाद तमाम प्रमाण पत्र जो बनवाने पड़ रहे हैं उसको लेकर 4000 करोड़ की रिश्वत ली गई है। ये तेजस्वी यादव ने बड़ी बात की कि 4000 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई है SIR के बाद प्रमाण पत्रों को बनवाने को लेकर। उसके बाद M.K. स्टालिन ने भी अपनी बात रखी। M.K. स्टालिन ने अपना भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि मैं इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए तमिलनाडु से यहाँ आया हूँ। यानी कि इंडिया गठबंधन का जो आंदोलन चल रहा है, जो वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, इस यात्रा को समर्थन देने के लिए तमिलनाडु से M.K. स्टालिन, जो कि वहां के मुख्यमंत्री हैं, समर्थन देने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की आंखों में या बातों में किसी भी तरीके का कोई डर महसूस नहीं होता है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा बढ़ रही है, प्रियंका गांधी भी आज जब यात्रा शुरू हुई राहुल गांधी जी के साथ पीछे बुलेट पर बैठकर यात्रा में शामिल हुई। और एक बात और कही जा रही है कि यूपी और बिहार में अचानक से ऐसा कहा जा रहा है, कितना सही है कितना गलत मैं इसकी कोई पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, कि बुलेट की भैया बिक्री बढ़ गई है जब से राहुल गांधी बुलेट पर बैठकर बिहार में यात्रा शुरू किए हैं, और तेजस्वी यादव। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव की ये जोड़ी और साथ में प्रियंका गांधी जब वहां पहुंचती हैं तो हजारों लाखों की जो हुजूम है वो सड़कों पर उमड़ पड़ता है। बड़ी बात यह है कि इंडिया गठबंधन ने तो एक तरीके से ऐसा लगता है कि ये बिहार में जो विधानसभा का चुनाव होगा उस चुनाव से पहले ही बहुत बढ़त हासिल कर ली है। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना ऐसा ही लगता है। अब हालांकि क्या होगा वो तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।